आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यह भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और लगातार महिलाओं के लिए सरकारें और समाज उनके उत्थान के लिए क्या काम करे उसके बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। उसी क्रम में आज ज्ञानपीठ केंद्र पर महिला सशक्तिकरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं ने समान वेतन, काम के घंटों को बराबर करना, ससम्मान सर्विस करने के लिए आंदोलन किया। उसके बाद 8 मार्च 1917 को रूस में महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। उस आंदोलन से प्रभावित होकर 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है। हमारी बहनें और बेटियां समाज के अंदर कैसे समान अवसर प्राप्त करें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, आज का दिन उन्हें समर्पित है। मेरा मानना है कि देश में महिलाओं के लिए शिक्षा का काम जिस गति से होना चाहिए था नहीं हो पाया। वो हर वर्ग की महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। महिलाओं के स्कूल 200 साल पहले पूरे देश में कहीं नहीं। सबसे पहला विद्यालय चेन्नई में, मद्रास में खोला गया और प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने, फातिमा शेख जी ने, सम्मानित महात्मा ज्योतिराव फुले के प्रयास से पुणे में खोला। तो लगातार इन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक रखा गया। इनके साथ अन्याय, अत्याचार समाज में होता रहा। जब महिलाओं में जागरूकता आई तब उन्होंने आंदोलन किया कि हम हर क्षेत्र में भागीदारी करेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में पितृसत्ता ये अपना जाल फैलाई हुई थी, इसलिए इनके साथ लगातार अन्याय हुआ। लेकिन मेरा मानना है और मेरा बहनों से अनुरोध भी है कि हम आज भी अज्ञानता के अंधकार में हैं। हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन हम आज भी कथावाचक जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, साधु सन्यासी जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, उनके जाल में आप लोग उनसे प्रभावित हो जाती हैं। मैं हाथरस की घटना सुनाता हूं, जहां पर महिलाओं ने 21वीं सदी में टोना टोटका, मंत्र और कई तरह के जो पाखंड हैं, जो अंधविश्वास है, जो रूढ़िवाद है, जिससे आप मानसिक गुलामी से निकल नहीं सकती, वो काम
हाथरस के अंदर या पूरे देश में जो कथावाचक हैं वो कर रहे हैं। हमें उनसे निकलना होगा। और बहनों से मेरा अनुरोध है कि आपकी जितनी ताकत है समाज के अंदर, जो अंधकार है, यह जो अशिक्षा है, अज्ञानता है, उसे दूर करने का काम करेंगे। और जो यहाँ झाड़ फूंक चल रहा है, जो 6वीं शताब्दी का काम चल रहा है, ओढ़ा और देवे हैं ये दूसरे लोग जो प्रलोभन देकर, लालच देकर आपके दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं, वो कभी आपका दुख दर्द दूर नहीं कर सकते। वो मानसिक गुलाम बनाते हैं। हमें मानसिक गुलामी से निकलना है। जब तक हम मानसिक गुलामी से नहीं निकलेंगे, हम समानता, समता, न्याय और बंधुता समाज के अंदर ला नहीं पाएंगे। हम बराबरी में नहीं आ पाएंगे। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम आप जो है बड़ी भारी ताकत, आप आधे समाज को दिशा देती हैं, संचालित करती है पूरे समाज को। आपकी संख्या यहाँ पर आधी है और उसके बाद आपको सीमित अधिकार मिला हुआ। अभी तक विधानसभाओं में, लोकसभा में आपको प्रतिनिधित्व उस हिसाब से, जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिला है। तो हमारा सरकार से भी ये मांग है इस अवसर पर कि महिलाओं को जो आरक्षण 33% है, हर वर्ग की महिलाओं को उनकी संख्या के आधार पर, अगड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को, अविवाहित महिलाओं को, सबको समान रूप से मिलना चाहिए। और पाखंड से जरूर आप दूर रहें, क्योंकि आपके ही द्वारा पूरे देश में जो पाखंडी ताकतें हैं वो अपना फैला रही हैं। और इसी के कारण इस देश में गरीबी है, भूख है, पीड़ा है, दर्द है, बेबसी है, लाचारी है, बीमारी है, क्योंकि पाखंड से अज्ञानता फैलती है। आज आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग जागरूक नागरिक हैं। आज अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, भारत सरकार का है कि 100 करोड़ लोग, उनकी परचेजिंग पावर डाउन हो गई है, नीचे चली गई है, वो सामान खरीद नहीं सकते। ऐसा इस देश के अंदर आर्थिक रूप से हम कमजोर हो रहे हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आप लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इस समाज में जो कुरीतियां हैं, जो रूढ़िवाद है, जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, उसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास करेंगी। तभी हम मानसिक गुलामी से बच सकते हैं और हम समाज के अंदर गौरवपूर्ण, गौरवान्वित होकर जीवन जी सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और जो लोग यहाँ पर आए हैं सभी का मैं सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कि विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि आप जो करे सभी, हुई नहीं हो सुमृत्यु तो बिठा लिए मरा नहीं वही दिया है आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। छुड़ात रंग देव ने दिया ग्रस्त फाल भी, और त्रिभीज ने दिया परार्थ अस्त जाल भी। उसी नर क्षितिज ने श्वास दान भी किया, सहस्र वीर कर्ण ने शरीर जन्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि मानवता की रक्षा के लिए, मानवता की सेवा के लिए हमें सर्वस्व अपना अर्पण करना है और समाज के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम पैदा करना है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। समस्त माँ शक्ति को मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत ही गौरवशाली दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। महिलाओं के संघर्ष
उनके त्याग, उनके धैर्य, उनका समाज में आगे बढ़ने का हुनर, लगन, तपस्या, उसको हम लोग रेखांकित करने के लिए यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। मैं सभी मंच पर आसीन सभी मातृशक्ति को का वंदन अभिनंदन करता हूँ और उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। मुझे आज अभिनंदन पत्र पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उसके लिए आदरणीय रामलाल यादव जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश में नारी की पूजा होती है, देवता का वहां वास होता है, ये सभी जानते हैं। नारी जो है वो हमारी जीवनदायी है। हम जो यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग, वो एक नारी के जीवन से ही बैठे हैं, लेकिन हम उसको कितना सम्मान दे पाते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। नारी शिक्षा में, विज्ञान में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज समाज में बहुत ऊंचा स्थान रखने लगी है, लेकिन एक नारी घर में भी है, उसका योगदान भी कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे समाज को बनाने में उस नारी का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही सम्मान के कारण हमारे समाज में जो नारी है शक्ति आगे बढ़ चुकी है। तो हमें उस नारी का भी सम्मान करना चाहिए जो हमारे घर में 8 घंटे बिना वेतन के काम करती है और हम लोगों के लिए हमारे परिवार को पालती है। क्योंकि अगर वो नहीं रहेगी तो ये समाज जो हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है और ये जो नारी शक्ति है वो भी किसी अपनी माँ की वजह से यहाँ पर स्वाभिमान के साथ, यहाँ पर सम्मान के साथ विराजमान है। मैं उस नारी शक्ति का भी सम्मान करता हूँ जो हमारे घर है, क्योंकि एक नारी एक परिवार, कहते हैं कि नारी शिक्षित होगी तो 2 परिवारों का पूरा करती है, शिक्षा का उनका स्तर पूरा करती है। तो मैं उस नारी का सम्मान करता हूँ और वंदन करता हूँ, और सभी समाज के सभी सम्मानित यहाँ पर जितनी शक्तियां हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। अभिनंदन पत्र लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र एक स्वरूप पाठ साहिबाबाद गाजियाबाद के प्रांगण में डॉक्टर वंदना तंवर निवासी 7/16 राजेंद्र नगर को 14 वर्ष के अनुभव से स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में महारत हासिल है और उत्कृष्ट निस्वार्थ सेवा से प्रभावित हो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 के शुभ अवसर पर उन्हें सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रही है। संस्था उनकी खिलाड़ियों की सेवा से प्रभावित होकर उनका अभिनंदन करती है और हृदय से आभार व्यक्त करती है कि हम सभी साथियों के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि डॉक्टर वंदना तंवर एक प्रतिष्ठित फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वह ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, बाल चिकित्सक, पुनर्वास और मधुमेह पेय की देखभाल की विशेषज्ञ हैं। वह टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, हॉकी, लॉन टेनिस, ताइक्वांडो, एथलेटिक्स, शूटिंग सहित विभिन्न भारतीय खेल टीमों से जुड़ी रही हैं। डॉक्टर वंदना तंवर खेल चोटों के प्रबंधन और रोकथाम की विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर तंवर ने CDWG में 2010, ओलंपिक 2012 और 2016 की भारतीय शूटिंग टीम को तैयारी में शामिल रही हैं। इन्होंने ओलंपिक जैसे राजवर्धन राठौर, शूटर मानवजीत संधू, गगन नारंग के साथ काम किया है, जो भारत की ओलंपिक संघ का हिस्सा है। अभी इन्होंने महिला टीम खो-खो विश्व कप 2025 को फिजियोथेरेपी की सेवाएं प्रदान की हैं। आपके दयालुतापूर्ण व्यवहार, सक्रियता, प्रभावी देखभाल ने एथलीटों के प्रदर्शन और आत्मविश्वास को बल दिया है। प्रशिक्षण सत्रों और खेल आयोजन में आपकी निस्वार्थ सेवा चोटों को रोकने, खिलाड़ियों के शीघ्र स्वास्थ्य और लाभ सुनिश्चित करने के लिए सहायक रही है। आपने खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, आप जन के लिए भी फिजियोथेरेपी की सेवाएं देने के लिए जानी जाती हैं। हमेशा देश और समाज और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए भी कार्यरत है।
लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट पुनः आपका धन्यवाद करते हुए जनमानस और देश की प्रतिभाओं के लिए समर्पण के लिए बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता है। बहुत बहुत आभार। रामलाल यादव, रामा सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता संस्थापक। मैं सभी मातृशक्ति से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय वंदना तंवर जी का यह अभिनंदन पत्र और उनका स्वागत करने के लिए उनको सभी लोग सम्मानित करने की कोशिश करें। जो मेरा आनंद है उसका मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, और आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप महिला को वो स्तर दे रहे हैं जो महिलाएं बड़े ही दिनों से और बड़े ही वर्षों से स्ट्रगल करती आई हैं, चाहे वो घर पर रहकर करें या अपने बिजनेस में करें या अपनी जो जॉब्स करती हैं, जिस तरीके से वो अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ जीती हैं उसका बयान करना इतना आसान नहीं है। और किसी भी स्तर पे पहुंचने के लिए महिला हम अकेले नहीं हैं, हमें आप सभी का सहयोग, आप सभी का प्रेम और हमारे परिवार जो जन है उन सभी का सहयोग ही इस मुकाम पर लेकर आता है। मैं आज जो भी हूँ अपने माँ के कारण हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा जो मेरी परवरिश करी है, एक वो बहुत ही बोल्ड जिसे कहते हैं, जैसे लड़कों को पाला जाता है उस तरीके से उन्होंने मुझे पाला है। जब मैं 6वीं कक्षा में थी तभी से मैं खेलों में थी, जिनको आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहती हैं। वो हमेशा यही कहती थी कि सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। आई थिंक हमें पढ़ाई के अलावा, जैसे आजकल बच्चों को मार्क्स के लिए बोला जाता है, मेरी मदर ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ और आज आप देख सकते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो आई थिंक मैं स्पोर्ट्स में थी, स्पोर्ट्स के कारण ही मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस और मेरी एनर्जी का लेवल और जो फिटनेस है वो सिर्फ एक खेल है। सो मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को खेल की तरफ उनको अग्रसर होने दें। पढ़ाई बहुत जरूरी है, एकेडमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्पोर्ट्स पर्सन की पर्सनालिटी भी डिफरेंट होती है। वो आपको जीवन में संघर्ष करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, किसी भी मुसीबत को झेलने के लिए इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड वेरी राइटली सेड, हेल्थ इज योर वेल्थ। Wealth is not everything, but if you are healthy, then you are wealthy. So मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। 6वीं कक्षा में जैसे मैंने बताया कि मैंने पहली बार दूरदर्शन पे मैं आई थी टीवी में, जिसमें मैंने एक इंग्लिश चैनल में वर्क किया था। तो मेरी मम्मी ने ये नहीं बोला कि सिर्फ पढ़ाई करते रहो, उन्होंने मुझे हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भेजा। संस्कृत पहले मेरा कंठ और मतलब बहुत अच्छा होता था, मैं राग भी करती थी, तो संस्कृत में भी मुझे गोल्ड मेडल मिला था एक कवि सहयोग में। जैसे इन्होंने आज बहुत ही सुंदर शब्द हम महिलाओं के लिए कहे हैं, मुझे बहुत आनंद आया और मुझे अपने पुराने दिन भी याद आ गए कि मैं भी कभी गाया करती थी। तो उस वक्त मेरा स्वर कुछ और ही था। धीरे धीरे जैसे मैं बढ़ी, मैं खेल की तरफ और ज्यादा बढ़ती रही। 11th में आके मैंने डिसाइड, 10th के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं डॉक्टर भी बनूंगी। ये मेरा पहले से ही मेरा एक जुनून था, मेरा ड्रीम था कि बनना मुझे डॉक्टर ही है, और आज मैं डॉक्टर ही बनी हूँ। और जैसे कि यादव सर ने बोला कि जो महिलाएं घर पे रहती हैं, ऐसा नहीं है उनका कोई योगदान नहीं है। आई थिंक मेरी मम्मी अगर नहीं होती तो आज मैं इस स्तर पे भी नहीं होती। अब आज मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बेटा है 10 साल का, और अभी भी मैं जो 2025 में इंडिया में वर्ल्ड कप खो-खो टीम हुआ है 2025 में, जो कि 11 से 19 जनवरी तक था। 24 जो जितनी भी कंट्रीज है, 24 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। तो हमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के थ्रू भी बहुत ही सम्मानित हुए थे हम। हमारी पूरी टीम को बुलाया गया था स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में। बाकी भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी और खो-खो फेडरेशन का भी पूरा योगदान रहा है भारतीय महिलाओं के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि खो-खो एक मिट्टी का गेम है। और अब आप देखिए कि खो-खो कहाँ तक पहुँच गया है। खो-खो गाँव में खेला जाता था, कबड्डी, खो-खो, ये इस तरीके के खेल है जिनको पहले कोई जानता ही नहीं था। लेकिन आज देखिए उसी खो-खो कबड्डी के लिए जो गाँव का बच्चा, जो ईंटों के घर में
नहीं दे सकता, वो एक ऑब्स्टिकल है उनके करियर के लिए। उसके अलावा मैं जैसे कि सर ने मुझे बोला कि आपको जो असहाय है उनका भी इलाज करना चाहिए, तो बिल्कुल मैं करती हूँ। मैं जगन्नाथ चैरिटेबल हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ पे बहुत ही रीजनेबल चार्जेस हमने रखे हुए हैं, जहाँ पे हम फिजियोथेरेपी करते हैं। ये दुबई में एक हॉस्पिटल है, जगन्नाथ चैरिटेबल हॉस्पिटल। अगर आप देखेंगे कैंसर पेशेंट के अलावा हम फिजियोथेरेपी, वहाँ पे हर किस्म की फिजियोथेरेपी की जाती है, चाहे वो ऑर्थो हो, न्यूरो हो या कैंसर पेशेंट हो। प्लस जो मेरा स्थान है जहाँ पर मैं रहती हूँ वो है 7/16 सेक्टर 2। यहाँ पर भी मैं जो भी मेरे पास आते हैं और जिनको जरूरत है फिजियोथेरेपी की, मैं उनको निःशुल्क कंसल्टेशन देती हूँ। उसके मैं कोई चार्जेस नहीं लेती। इवन फोन पर भी आप मेरे से अगर कंसल्टेशन करेंगे तो आप कर सकते हैं, किसी को कोई मैंने रोका नहीं है। एनीबडी कैन कॉल मी। गूगल पे डॉक्टर वंदना तन्वर आप डालेंगे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी वेबसाइट, आप सब कुछ देख सकते हैं। एक बार मैं फिर आप सभी का दिल से बहुत ही शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।